जो कल मैंने आपको जो है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के विषय में बताया था और पैरेलल लाइंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी सारी प्रॉपर्टीज़ के विषय में आपको बताया था। आपने उसको देखा, आपने अच्छी तरह से समझा। उसकी लिंक को मैं जो है आज एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.2, जिसका क्वेश्चन 1 और 2 मैं आपको बताऊँगा। सारी प्रॉपर्टीज़, सारी डिफिनीशंस जो भी कल मैं आपको बताया था, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। कहीं भी आपको कोई हेजिटेशन होगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगी, आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है ना। तो हम देर न करके आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.28 द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड देन शो डैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यह पहले से पैरेलल नहीं है, यह दिया हुआ है। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसको काट रही है, तिर्यक रेखा इसको काट रही है। इस तरह से यह गिवन है। यह आपका पॉइंट ए है, यह बी है और यह सी है और यह डी है। यह ट्रांसवर्सल लाइन कितना बना रही है? 50 डिग्री का एंगल बना रही है। यही आपको यक्स दिया हुआ है और इधर कितना दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है। यह वाला एंगल कितना है? 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमको क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है और लास्ट में दिखाना कितना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी दिखाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका सलूशन निकालेंगे। गिवन डेट है, क्या है? गिवन डेट गिवन है कितना है कि एंगल नाम नहीं लिखा है, एंगल को बताया नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नाम इसको दे दें ताकि चीज़ को डिफाइन करने में हमको अच्छा रहेगा। P हो गया, Q हो गया, यह R हो गया और इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यह S हो गया, ठीक है ना। गिवन क्या है कि एंगल AQP इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल CRS इक्वल टू 130 डिग्री इतना दिया हुआ है। टू फाइंड हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ हम लोग देखते हैं कि x की वैल्यू ऑफ x एंड y क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ x एंड y एंड प्रूफ भी करना है, और प्रूफ भी इसी में करना है कि ए बी पैरेलल टू बी सी डी। यह दोनों हमको इतना चीज़ करना है। तो आइए इसका हम लोग पहले सलूशन देखते हैं और साथ में हम लोग प्रूफ भी कर देंगे। कैसे निकालेंगे आइए इसको देखते हैं। ये बताइए कि एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल ए क्यू और आर कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? सिंस पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है? कैसा है? वह स्ट्रेट लाइन है। तो यह क्या है? एडजॉइंट एंगल है। इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बट ए क्यू पी का वैल्यू दे दिया है, कितना है? 50 डिग्री और एंगल ए क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्यू आर यह है क्या? ए क्यू आर आप यहाँ यक्स रखे हैं 180 माइनस कितना? आपका 50 डिग्री। तो यक्स इक्वल टू 130 डिग्री, एक्स की वैल्यू निकल गई। अब क्या है आपके दो यहाँ, अब हमको वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो वहाँ एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि VOA जो वर्टिकली, यह भी को हम क्या करते हैं? यह वर्टिकली, ओ का मतलब अपोजिट, और यह इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कि एंगल QRD विल बी एंगल CRS किससे? VOA, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो QRD को हमने क्या लिखा है? Y लिखा है और CRS को क्या लिखा है? यह 130 डिग्री है। दोनों हम निकाल लिए। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर हम सिंस x बराबर y
बराबर कितना आया है 130 डिग्री आया है। क्या है यह? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल मैंने बताया था, इनकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन क्या है उधर है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अल्टरनेट एंगल, जब ये अल्टरनेट एंगल हैं तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम हमने बताया था कि जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो दिस इम्प्लाइज क्या, डेट इज कि ए बी पैरेलल टू कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। बात समझ में आई? जब हमारा वर्टिकली अपोजिट नहीं, क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेट एंगल। जब अल्टरनेट एंगल आपस में इंटरली, या अल्टरनेट कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये लाइन्स क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए उसको देखा जाए। यहाँ बनाया हुआ एक फिगर दूसरा क्वेश्चन में, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो गया। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 पैरेलल लाइन्स है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है 3:7 है। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यह पैरेलल लाइन्स हो गई एक, और एक पैरेलल लाइन्स यह हो गई, और तीसरी पैरेलल लाइन्स यह हो गई। अब इसको एक ट्रांसवर्सल यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यह हो गया। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ, यह आपका ए बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है और एफ है। अब एक्स और वाई की वैल्यू दे दिया है, यह आपका एक्स और वाई, और इधर क्या है आपका जेड है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फिगर बना रहा है। इन फिगर इतना ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है, और वाई जेड का रेशियो गिवन क्या है, गिवन यही है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड कितना वाई इज टू जेड, वाई इज टू जेड कितना है, किस रेशियो में है, सॉरी यह जेड इस डायरेक्शन में नहीं है, यह जेड जो है इस डायरेक्शन में है। कितने रेशियो में है, यह जो है 3:7 में है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, अब इसके हेल्प से हमको दिखाना क्या है कि x की वैल्यू कितनी होगी। आइए पहले हम लोग देखते हैं क्या होगा, y इज टू जेड। ठीक है, तो अब बताइए गिवन है टू फाइंड, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिएगा कि x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x निकालना है, x की वैल्यू कितनी होगी। तो अब बताइए कि अगर इसका हम नाम दे दें, यह एंगल कितना होगा, हाँ मान लेते हैं यह एंगल हम नंबर दे देते हैं, इसको नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यह नंबर 1 है, कुछ लेट कर लेंगे। इन फिगर इसका हम सलूशन निकालें, सलूशन कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्या कि एंगल y इक्वल टू एंगल a कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। नाउ क्या y एंड z आर कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, y प्लस z कितना 180 डिग्री है ना। तो वाई जेड की वैल्यू 180 डिग्री है, बट हमारा है कितना, यह y इज टू जेड इक्वल टू 3:7 है ना। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि यह y कितना है 3a है और z कितना है 7a है। तब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट जब करिएगा तो क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा कि 3a और प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना 18। ठीक है, तो a की वैल्यू निकल गई है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y कितना हो जाएगा, y आपका कितना है 3a है, 3 इंटू a यानी कि 3 इंटू a की वैल्यू 18
तो ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो गया। बट इधर अगेन ये क्या है, बट अगेन x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्या है, x y आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है, यह को इंटीरियर एंगल है। तो x इक्वल टू यहाँ से 54 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 माइनस 54 कितना बचा 6 बचा, 7 में से 5 जाएगा 26 हो जाएगा 126 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ गई 126 डिग्री आ गई। तो इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में तीसरा और चौथा क्वेश्चन बताऊंगा। इसके लिए आप जो है इसको पहले तैयार कर लीजिए, मैं दूसरी वीडियो जल्द ही आपको भेजूंगा। तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करिए। धन्यवाद।